क्या आपको पता है टाइमिंग बेल लगाने के लिए कैम को एग्जस्ट पोजीशन में रखना होता है या कंप्रेशन पोजीशन में रखना होता है? हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको टाटा मैजिक मंत्रा का इंजन टाइमिंग कैसे होगा इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जानते होंगे पिस्टन टॉप होता है। टॉप पिस्टन दो बार होता है। एक बार होता है एग्जस्ट टॉप और एक बार होता है कंप्रेशन टॉप। ठीक है, यानी कंप्रेसर टॉप दो बार टॉप होता है। तो आप कैम को कौन सा पोजीशन में रखिएगा, एग्जस्ट वाले टॉप में रखिएगा या कंप्रेशन वाले टॉप में रखिएगा। आपको पहले ये भी समझना होगा एग्जस्ट टॉप क्या होता है और कंप्रेशन टॉप क्या होता है। तो एग्जस्ट टॉप सेंटर वही होता है जो गैस को बाहर निकालने के समय पिस्टन टॉप में जाता है, उसको एग्जस्ट बोला जाता है। और कंप्रेशन टॉप वो होता है जो एयर फिल्टर के वहाँ से हवा टान के इंजन के अंदर लेके जाता है और उसको दोबारा ऊपर के तरफ लेकर के जब पिस्टन उठता है उसको कंप्रेशन टॉप बोला जाता है। इस तरह का दिमाग खोल देने वाले वीडियो देखने के लिए पासवान ऑटोमोबाइल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो ये सारा चीज़ कर चुके हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो इधर दिखाइए, एक नंबर को कंप्रेशन में रखना था। एक नंबर को उनको कंप्रेशन में रखना था। हालांकि लॉक तो यहाँ पे हो जाता है कैम, ये दोनों साइड से लॉक होगा। ठीक है, तो कैम तो लॉक है। ठीक है, इसमें एक और सिस्टम है तो यहाँ सेंसर लगा हुआ है और जो कैम का जो सेंसर का जो नॉच दिया हुआ है ये आपको सेंसर का साइड में आना चाहिए। एक सिंपल तरीका है, इससे आपको कैम कौन सा साइड में रहेगा पता चल जाएगा। मगर आपको जिसमें सेंसर नहीं है उसके लिए भी आपको कंप्रेशन समझना जरूरी है। तो अभी ये जो है अभी भी टॉप है, पिस्टन अभी टॉप है, पिस्टन अभी टॉप में है। मगर एक कौन सा में एग्जस्ट में है, एग्जस्ट में टॉप हुआ क्योंकि इस वक्त में आपको ये आपका एग्जस्ट का नॉच है, एग्जॉस्ट और ये इनलेट का नॉच है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है इंजन को पूरा टॉप लाया गया है, यानी कि कैसे पूरा सर आपको मैं गलत बताया, ये एक्चुअली इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है कैम। ठीक है, एग्जॉस्ट का कैम है। तो इंजन अभी क्या कंडीशन में है, एक टॉप कंडीशन में है। मगर ये कंप्रेशन टॉप है ना एग्जॉस्ट टॉप है, ये समझना होगा। तो देखिए अभी इसका जो नॉच है ये वैल्व को दाब करके ऊपर की तरफ आ रहा है ना। इसको अगर उल्टा घुराएंगे वैल्व का नॉच सही से देखिए, इसको अगर मैं इस तरफ से ना जाएंगे तो वैल्व को चापेगा। ठीक है, तो टॉप होने के पहले कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं उल्टा लेके जाएंगे तो ये वैल्व को चाप के रखेगा एग्जॉस्ट को। तो एग्जॉस्ट को चाप के रखेगा तो क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा जो अंदर जो धुआं जो रहता है कंप्रेशन रहता है वो एग्जॉस्ट वैल्व से बाहर आता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वैल्व से बाहर आ गया, इसीलिए नॉच अभी ऊपर में आ गया तो टॉप हो गया। अब देखिए इंग्लैंड वैल्व है, जैसे पिस्टन डाउन होगा तो जैसे इंग्लैंड वैल्व को चाप देगा तो फिर यहाँ से हवा टानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अभी एग्जॉस्ट टॉप है, इसका एग्जॉस्ट कंप्रेशन टॉप नहीं है। फिर से समझा दूँ मैं आपको फिर से समझा दूँ। धरो, जैसे पिस्टन जो है, पिस्टन आपको ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक टाइम क्या होता है आपको एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वैल्व लॉक होता है। ठीक है, तो पिस्टन जब आस्ते आस्ते पूरा ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर कंप्रेसर बनता है, जो कंप्रेसर को हवा को छोटा करने की वजह से बहुत गर्म होता है और वैल्व दोनों लॉक रहेगा, ऊपर में लॉक रहेगा, यहाँ पे पूरा कंप्रेशन बढ़ जाएगा और इसी समय यहाँ तेल में फाइटिंग करता है तो एक फिर बैक मारता है। ठीक है, ये हो गया कंप्रेशन टॉप। और फिर जब इसको बैक मार देगा तो इसको फिर रिटर्न जाएगा ना, जब रिटर्न जाएगा तो उस समय क्या होगा, एग्जॉस्ट वैल्व जब खुल जाएगा, दो वैल्व है इसमें से, मान लीजिए अगर ये एग्जॉस्ट वैल्व है ये नीचे की तरफ चाप जाएगा तो यहाँ से इसका जो कंप्रेसर जो होता है अंदर में धुआं, ये सारा धुआं फिर साइलेंसर वैल्व होते हुए साइलेंसर से बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ भी एक टॉप हो गया, एग्जॉस्ट टॉप हो गया। और एक होता है कंप्रेशन टॉप। कंप्रेसर शुरू में बता दिया, जैसे कि पिस्टन जब नीचे से ऊपर जाएगा पूरा हवा को प्रेशर को छोटा करते करते ऊपर जाएगा, दोनों वैल्व लॉक रहेगा, उसी समय तेल का फाइटिंग होता है। फाइटिंग होने से उसके बाद एक्सेस गैस बनता है, पिस्टन को नीचे ठेल देता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन टॉप हो गया। ठीक है, वही जब नीचे जाता है कंप्रेशन टॉप वाला पिस्टन जब नीचे की तरफ जाता है, नीचे जाकर के फिर से जब रिटर्न आएगा तो वो होता है एग्जॉस्ट टॉप। उस समय क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और उसी से जो धुआं होता है उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो बाहर निकल के सिलेंडर की तरफ चला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, एग्जॉस्ट और इनलेट, एग्जॉस्ट टॉप पिस्टन का टॉप और कंप्रेशन टॉप दोनों होता है। ये चीज़ आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। एक बार पिस्टन टॉप कर लिए टाइमिंग कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, इससे परेशानी होगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि और वाला जो टॉप है वो कंप्रेशन टॉप है ना एग्जॉस्ट टॉप है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो समझ गए? अगर समझ गए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और आप लोग मोटिवेट करते रहिए। मैं आप लोगों को वीडियो देते रहूँगा एक से एक। अब मैं चाहूँगा जो भी वीडियो बनाए बिना टाइम लॉस किए ओरिजिनल सही तरीके से आपको मैं वीडियो दूँ ताकि आप सीख पाए, क्योंकि आपका भी टाइम का बहुत वैल्यू है। तो आइए फिर से दिखाते हैं। ये तो समझ गए, इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं आपको टाइमिंग बेल लगा करके सही से दिखा देंगे, ठीक है। कंप्रेशन टॉप, एग्जॉस्ट टॉप। अच्छा, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 2 नंबर वाला में। हाँ, तो यहाँ पे दूर दूर तक वैल्व को चापने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोनों नॉच ही ऊपर है। तो ये वाला आपको कंप्रेशन टॉप में है। अभी कंप्रेशन टॉप में यहाँ पे फायरिंग हो जाएगा। फिर जब फायरिंग होने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ उसको धकेल देगा। फिर जब पिस्टन नीचे जाने के बाद जब घूर कर आएगा ना, तो फिर से एग्जॉस्ट है बल्ब की एक एग्जॉस्ट है। देखो तो कौन एग्जॉस्ट है, ये साइलेंसर, ये दोनों एग्जॉस्ट है और ये इनलेट है। तो पिस्टन जब नीचे जा करके फिर से ऊपर आएगा, तब तक ये घूर के चला जाएगा वैल्व के पास, यानी कि वैल्व का जो नीचे जो गाइड है, गाइड के ऊपर चला गया, इसको चाप देगा। तो दोबारा जब ये टॉप होगा तो होगा एग्जॉस्ट टॉप, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो अभी कंप्रेशन टॉप में है, समझ लीजिए, और ये अभी एग्जॉस्ट टॉप में है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है। ये सब चीज़ अगर मिस्त्री भाई अगर आप जान जाइएगा तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा आपको। ज़्यादातर मैं कई जगह में ये सब नहीं मिलता है, यूट्यूब में भी अभी नहीं है ये सब। और ये भी गारंटी है कि मैं इस दो सिलेंडर का जो इंजन है, इसका मेरा पहला वीडियो होगा ये एग्जॉस्ट टॉप और कंप्रेशन टॉप के ऊपर। आप खुद लीजिएगा, दोबारा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको समझा दिया। और इसके बाद में क्या दिखाना चाहूँगा आपको। अच्छा, ये तो अभी गलत है। ऐसे नॉर्मल अगर टाइमिंग करना है तो अभी इसको देख सकते हैं, जो सेंसर वाला इसको इस तरफ सेंसर की तरफ कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। ये एक सिस्टम है, करते लाइन में करते हैं। घुरा बेटे का थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको घुराने में। बिल फंसेगा जी, बिल डाल देना। पूरे अच्छा घूमेगा नहीं, क्योंकि घूमेगा ना क्या इसलिए नहीं घूरेगा, क्योंकि वो तो पिस्टन को लॉक करके रखा है। तो पिस्टन को भी डाउन करना पड़ेगा, कम से कम 1 इंची हाफ इंची डाउन कर देंगे, उसके बाद ये कैम घूरेगा। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रुकते हैं। तो पिस्टन को डाउन कर दिया, घुराओ कैम का, कैम घूर रहा है, घूर रहा है। देखिए यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो एक कैम दोनों साइड में लॉक हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मिस्त्री को। अब देखिए ये वाला दोनों नॉच ऊपर आ गया है, यानी कि अभी 1 नंबर आपको कंप्रेशन टॉप में है, कंप्रेशन टॉप, ठीक है। एग्जॉस्ट नहीं है, ये कंप्रेशन टॉप है। अब यहाँ पे लॉक कर देंगे। और आपको बता रहे थे ना ये सेंसर वाला इस साइड में आ जाएगा। तो देखिए सेंसर का जो नॉच है, नजर आ रहा है, ये सेंसर का जो नॉच है, ये देखिए सेंसर के पास में आ गया। जब भी आप इस तरह का इंजन का टाइमिंग मिलाए तो आप कैम को जरूर देख लीजिए। आप जो कैम को लॉक कर रहे हैं ना, ये लॉक आपका एग्जॉस्ट पोजीशन में है या कंप्रेशन पोजीशन में। एग्जॉस्ट पोजीशन में रहेगा तो कैम का नॉच दोनों नीचे की तरफ रहेगा, कंप्रेशन पोजीशन में रहेगा तो कैम का नॉच ऊपर की तरफ रहेगा। और इसी तरह आपको टाइमिंग लॉक करना है, कैम का नॉच ऊपर की तरफ करके। कैम का लॉक देखिए, मेन पुली है ना, मेन पुली कहाँ दिख रहा है, मेन पुली बोल्टू तो हाथ दे रहा है बोल्टू, वो बोल्टू 12 नंबर बोल्टू से क्रैंक को वहाँ पे लॉक किया गया है। एक चीज़ और आपको बता दें, मैं पुली का बेरिंग का था, ये बेरिंग को भी समझ लीजिए। ये बेरिंग अगर टाइट दीजिएगा तो किस तरह से टाइट दीजिएगा। मतलब ये तो टाइट हो गया, ये एडजस्टिंग हो गया, हालांकि ये एक साइड में घूरेगा, ठीक है। घुरा कर आपको इस तरफ लाना है, यहाँ पे एरो चिन्ह दिया हुआ है, देख रहे हैं, एरो जिस तरह पे उस तरफ घुराना है। कितना घुराना है, तो एक कट है और एक ऊँचा वाला चीज़ है, इसको ऊंचा वाला साइड में कट के बीच में ला के रखने में जगह बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जगह बन जाएगा ताकि ये इसे कर पाए, जिस तरह प्रेशर पड़ेगा उस तरह पे काम कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसको भी फिटिंग करना है। चलिए धरो।